ब्रायोफाइट्स के लेक्चर्स के अंतर्गत हम लोग जिस प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रायोफाइटा का मेंबर है जिसका नाम है रिक्शिया। इसके कुछ लेक्चर्स मैं आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने बात की थी इसके सिस्टमैटिक पोजीशन और इसके थैलस की संरचना के बारे में। वो मेरा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उसके बाद एक नया लेक्चर, एक जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी और उस लेक्चर में मुख्य रूप से हमने एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात की थी। अब जो हमारा रिक्शिया का लास्ट लेक्चर अब हम लेके आए हैं, इसमें हम लोग मुख्य रूप से इसकी जो फर्टिलाइजेशन के बाद की चेंजेस जिसके द्वारा इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन या जो बीजाणुद्भिद प्रवस्था आती है इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो जाइगोट है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल होता है, वो बीजाणुद्भिद अवस्था का पहला जो कोशिका होती है वो जाइगोट होती है। तो जाइगोट जो है वो एग और एंथ्रोजॉइड के फ्यूजन से बनता है, इसलिए वो डिप्लॉयड या द्विगुणित संरचना होती है। जो जाइगोट होता है वो वेंटर के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है और जर्मिनेट करने के बाद वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण करता है और इसको स्पोरोगोनियम या इसको कैप्सूल कहा जाता है। और ये जो कैप्सूल होता है वो ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी या जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर ये आश्रित होता है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो गैमेटोफाइट के ऊपर या बीजाणुद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था के ऊपर आश्रित होती है। हम अब इसमें बताएंगे जो इसका मैच्योर जो स्पोरोगोनियम का क्या स्ट्रक्चर, जो जाइगोट के जर्मिनेशन के बाद स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। और अब हम लोग इस स्पोरोगोनियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रिक्शिया का जो मैच्योर स्पोरोगोनियम है, जो इसका मैच्योर स्ट्रक्चर या जो मैच्योर इसका स्पोरोफाइट है, तो ये रिक्शिया के जो युग्मोद्भिद है या गैमेटोफाइट है, इसके जो डॉर्सल सरफेस है या अपाक सतह पर ये एक स्पोर सैक या कैप्सूल के रूप में हमें दिखाई देता है। इसको स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। इसके अंदर फुट और सिटा जो है वो पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो ये सिर्फ जो है वो एक कैप्सूल या स्पोर सैक के रूप में देखने को मिलता है। इसके नीचे फुट और सिटा नहीं है। और जो बीजाणु कोश होता है, इसमें जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो एक लेयर के साथ घिरी होती हैं और इसके चारों तरफ एक कैलिप्ट्रा या गोपक का आवरण होता है। और ये जो कैलिप्ट्रा होता है ये असल में गैमेटोफिटिक पार्ट ही होता है, मतलब ये गैमेटोफाइट का ही भाग होता है। जो कैलिप्ट्रा हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये स्पोर सैक है। स्पोर सैक के बाहर हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है आउटर लेयर ऑफ कैलिप्ट्रा हमें नजर आ रही है। तो स्पोर्स जो है वो कैलिप्ट्रा से घिरे होते हैं और जो कैलिप्ट्रा होते हैं वो गैमेटोफिटिक जनरेशन का ही भाग होता है। और जो स्पोर मदर सेल्स हैं, इनके विभाजन से इसमें स्पोर टेट्राड्स का निर्माण होता है। और ये स्पोर्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और ये जो है इनकी, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं तो इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं। और इस प्रकार से ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है उसका पहला जो कोशिका है उसका निर्माण करते हैं। तो जब ये गैमेटोफिटिक थैलस जो है वो जब नष्ट हो जाती है या मर जाती है तो उसके बाद ये जो स्पोर्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद ये सॉइल में डिस्पर्स हो जाते हैं हवा के द्वारा या रेन के द्वारा, और वहाँ पर ये जर्मिनेट करके नई गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्पोर मदर सेल है
इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे ये स्पोर टेट्राड्स के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक स्पोर जो है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला सेल है। और इसका जो कोशिका होती है, उसके बाहर जो ये स्पोर होता है, इसकी वॉल जो है आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन में विभाजित होती है। जो एक्साइन बाहरी वाली जो भित्ति होती है वो हार्ड होती है, मोटी होती है, जबकि जो इनर वाली वॉल होती है वो काफ़ी पतली और थिन होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें बीजाणुओं का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो इसमें बीजाणुओं के अंकुरण के समय इसमें कोई भी सुप्त अवस्था या रेस्टिंग फेज नहीं आती है। और जर्मिनेशन के लिए लाइट और लो टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, साथ ही साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या नमी जो है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जो बीजाणु है या जो स्पोर है, जो कि हैप्लॉइड है और ये मियोसिस के बाद बना है और ये गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहली कोशिका है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है और फूल जाती है। और उसके फूलने से क्या होता है, इसकी भित्ति फट जाती है और उसमें से एक जो जर्म पोर में से जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आ जाता है और बाद में वो एक टर्मिनल सेल का निर्माण करता है। उसके बाद उसमें फर्दर जो है वो इसकी जो सेल बनता है, उसका जो पहले राइजोइड या मूलाभास जो है वो इसके बेस पर एक मूलाभास का निर्माण हो जाता है। और जो टर्मिनल सेल है वो डिवाइड करके 2 टायर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें 4 सेल्स प्रत्येक टायर में बन जाते हैं। इस प्रकार से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसके फर्दर डिवीजन से एक चपटा और इसका जो थैलस है उसका निर्माण हो जाता है। तो फर्दर डिवीजन से नए थैलस का निर्माण होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें दिखाती है। इसकी लाइफ डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है और इसमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हेट्रोमॉर्फिक है, क्योंकि ज़्यादातर में 2 प्लांट बॉडीज़ होती हैं जो कि जनरेशन्स जो है वो उसमें सिमिलर हमें देखने को मिलेंगी। इस टाइप से इसमें अब आप देखिए कि रिक्शा का ऊपर आप देखिए कि इसमें जो प्लांट है वो मेन प्लांट जो है वो गैमेटोफाइट है, जहाँ पर एन लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो दिखा रहा है, जिसमें कायिक प्रजनन होता है। और जो गैमेटोफाइट है इसमें सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड और आर्चिगोनियम के अंदर एग का निर्माण होता है, जिनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली कोशिका होगी, इसमें हमें 2 नंस से दिखाया है। और जाइगोट के जर्मिनेशन से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर मदर सेल है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण हो जाएगा, स्पोर का निर्माण होगा, जो कि पहली गैमेटोफिटिक जनरेशन का सेल है वो अगुणित है। और स्पोर के जर्मिनेशन से फिर से एक नए गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी। थैंक यू।